हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख युद्ध के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये जो युद्ध हुआ किस वर्ष लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया और इसमें किनकी जो है विजय और किनकी पराजय हुई। तो हम लोग यहाँ पर जो है भारत के कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हाइडेस्पिसिस का युद्ध, जो कि जो है 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये लड़ाई जो है सिकंदर और पोरस जो कि उस समय पंजाब के राजा थे, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है सिकंदर की जीत हुई थी, पराजय का सामना जो है पोरस को करना पड़ा था। दूसरा युद्ध कलिंग का युद्ध का यदि बात करें हम लोग, तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में यानी 261 बीसी में जो है हुआ था। ये लड़ाई जो है सम्राट अशोक द्वारा जो है लड़ी गई थी, जो कि जो है मौर्य वंश के जो है एक बहुत प्रतापी राजा थे। परंतु जो है कलिंग की ओर से जो है कौन से राजा लड़ रहे थे इसके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। 3 नामों का जो है उल्लेख आता है, एक अनंत पद्मनाभ, दूसरा चैत्रराज और तीसरा खारवेल। हालांकि हाथी गुम्फा अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार जो है कलिंग का राजा खारवेल को बताया जाता है। परंतु इस लड़ाई में कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक के ओपोनेंट में जो है कौन लड़ रहे थे, इस बात की स्पष्ट जानकारी का जो है अभाव है। फिलहाल आप 3 नाम यहाँ देख सकते हैं, मैंने ढूंढ कर निकाला है। सम्राट अशोक अनंत के साथ लड़ाई में अनंत पद्मनाभ, चैत्रराज और खारवेल। तीसरा प्रश्न, सिंध की लड़ाई जो है 712 ईस्वी में हुई थी। या यूं कहें कि भारत में इस्लामी सत्ता का जो है आरंभ का जो है ये काल था। और ये मोहम्मद कासिम ने जो है अरबों की सत्ता जो है यहाँ पर कायम की। और यहाँ पर जो है जो हिंदू राजा सिंध प्रदेश में थे, दाहिर सेन, ये भी कह सकते हैं कि सिंध के अंतिम हिंदू राजा जो है दाहिर सेन थे, जिसको पराजित करके मोहम्मद कासिम ने अपने साम्राज्य की स्थापना जो है सिंध प्रदेश में की। उसके बाद आ जाते हैं तराइन की लड़ाई। तराइन का कौन सा लड़ाई, तो तराइन की प्रथम युद्ध तराइन का, ये जो है 1191 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी, है ना। ये लड़ाई जो है बहुत फेमस लड़ाई है। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का जो पहला युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मगर पृथ्वीराज चौहान एक दयालु राजा थे, उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को जो है क्षमा प्रदान कर दिया। दूसरी लड़ाई फिर हुई तराइन की दूसरी लड़ाई 1 साल बाद ही जो है देखा जा सकता है। 1192 ईस्वी में जो है तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः युद्ध हुआ। दुश्मन को छोड़ दिया, दुश्मन ने पुनः आक्रमण किया ताकत इकट्ठा करके, और इस लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी जो है इस लड़ाई को जीत गए। तो इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि क्षमादान जो है भी काफी सोच समझकर दिया जाना चाहिए। तीसरा, अगला बढ़ते हैं, रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में जो है लड़ा गया। यह हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा गया था। और हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच की यह लड़ाई, जिसको रणथंभौर का युद्ध कहते हैं, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो है विजय हुई थी। अगला चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जो है जयचंद के बीच जो है लड़ा गया था। ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अगला युद्ध है पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया। और ये जो है बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक भी साबित हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस लड़ाई में जो है बाबर की विजय हुई। हालांकि बाबर के पास जो है सैनिक बहुत कम थे, लेकिन बाबर की जो युद्ध नीति थी, उस युद्ध नीति से जो है उसने एक विशाल इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को जो है पराजित कर दिया।
इसके बाद हम लोग चंदेरी का युद्ध देख लेते हैं। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बाबर और राजपूतों के बीच जो है ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई को भी बाबर ने ही जीता, यानी ये बाबर की जो है जीत का जो है क्रम चल रहा था, जिससे वो भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना कर रहा था। इसके बाद चले आते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया और इस युद्ध में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच जो है लड़ाई हुई। राणा सांगा एक बहुत वीर जो है योद्धा, राजपूत योद्धा थे, मगर इस युद्ध में भी जो है बाबर की ही विजय हुई। इसके बाद आ जाते हैं अगला घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में जो है लड़ा गया। ये बाबर जो है महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों से लड़ रहा था, है ना। इसमें जो है ये घाघरा का जो युद्ध है, इसमें बाबर जो है महमूद लोदी के नेतृत्व में किससे लड़ाई कर रहा था? अफगानी लोगों से लड़ रहा था। ये बाबर का इसमें विशेष बात यह है कि ये बाबर के जीवन का जो है अंतिम युद्ध साबित हुआ। घाघरा का युद्ध जो है अंतिम युद्ध साबित हुआ और इसमें जो है ये युद्ध जो है ना जल और थल दोनों स्थलों से लड़ा गया, यानी जल में भी लड़ाई हुई और स्थलीय भाग में भी लड़ाई हुई, यानी ये जल और थल दोनों भाग में लड़ा गया। और एक विशिष्ट बात जो है घाघरा के युद्ध के संदर्भ में जो है वो यह है कि मध्यकालीन इतिहास का जो है ये प्रथम युद्ध कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास की जहां से शुरुआत होती है उस शुरुआत का जो है ये प्रथम युद्ध के रूप में जो है जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया। यह लड़ाई जो है शेर शाह और हुमायूं के बीच हुई थी, जिसमें जो है हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा और शेर शाह की विजय हुई। आप जानते हैं इसके बाद जो है हुमायूं को जो है भागना पड़ा, जो है भारत से निर्वासित जीवन जीना पड़ा। अगला युद्ध जो है कन्नौज और बिल्लग्राम का युद्ध 1540 में जो है लड़ा गया। जस्ट अगले वर्ष ही शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें भी शेर शाह की विजय हुई और इसने जो है हुमायूं को स्थायी रूप से जो है भारत से निर्वासित कर दिया। ये भारत छोड़ करके जो है, क्योंकि भारत की सीमाएं बहुत लंबी थी, ये भारत छोड़कर जो है भाग गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध का यदि बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में जो है हुआ था, जिसमें अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच ये लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में भी जो है अकबर की जो है विजय हुई। हेमचंद्र विक्रमादित्य पराजित हुए इसमें। अगला लड़ाई जो है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध को हम लोग राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह लड़ाई जिस मैदान में लड़ी गई थी उस मैदान का नाम तालीकोटा था, स्थान का नाम राक्षसी तांगड़ी के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। ये जो है 1565 ईस्वी में लड़ा गया था और ये ही जो है युद्ध विजयनगर के पतन का जो है कारण भी बना। अब जानते हैं इसमें जो है गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, ये सब की संयुक्त सेनाएं जो है विजयनगर के जो है मंत्री राम राय के नेतृत्व में जो विजयनगर साम्राज्य लड़ रहा था, राम राय के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जा रहा था। विजयनगर की तरफ से राम राय और दूसरी तरफ से गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और जो है बीदर की संयुक्त सेनाएं थी। हालांकि इन्होंने जो है कुछ कूटनीतियां यहाँ अपनाई थी, लेकिन ये कूटनीति जो है राम राय के ऊपर उल्टी पड़ गई और जो है विजयनगर को पराजय का सामना करना पड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध, ये अपने आप में एक प्रसिद्ध युद्ध है। ये युद्ध जो है 1576 में जो है लड़ा गया था और इसमें जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये लड़ाई हुई थी, है ना। और इस लड़ाई में जो है जैसा कि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं वो अकबर की विजय को जो है दर्शाया गया है। अगला युद्ध जो है पलासी का युद्ध है। पलासी का युद्ध जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास या जो है अपनी गुलामी का, जो अंग्रेजों की गुलामी का जो है एक शुरुआत कहा जा सकता है। ये 1757 में पलासी नामक, बंगाल में पलासी नामक स्थान है जहां पर लड़ा गया था। ये जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। हालांकि सिराजुद्दौला जो है एक बहुत अच्छा वॉरियर था, लेकिन जो है अंग्रेजों की कूटनीति और सिराजुद्दौला के अपने ही लोगों के द्वारा जो है धोखाधड़ी के कारण जो है ये युद्ध जो है सिराजुद्दौला हार गया और जो है बंगाल का दीवानी जो है अंग्रेजों के नेतृत्व में चला गया और देखते ही देखते जो है अंग्रेज आगे बढ़ते चले गए और भारत जो है अंग्रेजों की गुलामी की ओर जो है अग्रसर होने लगा। आगे हम लोग जो है देखेंगे
बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में लड़ा गया। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था और इस लड़ाई में जो है अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेज लोग जो है इसमें जीत गए। बांडीवास का युद्ध, अक्सर ये प्रश्न जो है एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। पानीपत का तृतीय लड़ाई, तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में जो है लड़ा गया। इसमें अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठा के बीच ये लड़ाई हुई थी और इसमें जो है अब्दाली जो है जीत गए थे, अब्दाली की जो है विजय हुई, है ना। अगला युद्ध जो है बक्सर का युद्ध। यह युद्ध भी भारतीय इतिहास में जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल से जो अपनी सत्ता का क्रम जो है आरंभ किया था, बक्सर के युद्ध ने तो जो है उसके जो है फैलाव का जो है रास्ता दिखा दिया। यह लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो है सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम, ये तीनों की जो है संयुक्त सेनाएं जो है अंग्रेजों से लड़ रही थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही थी। लेकिन जो है अंग्रेजों की जीत और इनकी संयुक्त सेनाओं की जो है पराजय हुई और बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने इस तरह से जीत लिया। अगला युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब यहां अंग्रेज से है। पहला बार अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य के बीच जो लड़ाई हुई इसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। यह लड़ाई जो है 1767 से लेकर 1769 यानी 1767 टू 1769 तक चली। इसमें लड़ाई जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो इसमें इस लड़ाई में हैदर अली की जीत हुई। हालांकि इस लड़ाई में जो है अंग्रेजों के साथ जो है निजाम, मराठे सभी लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हैदर अली ने अपनी वीरता के साथ इस युद्ध को जीता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है आप हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो है ये लड़ाई फिर से हुई। ये 1780 से लेकर 84 तक चली, 1782-84, और इसमें जो है कोई निर्णय नहीं हो पाया, है ना। इस युद्ध को जो है कोई निर्णय, कोई जीत हार का कोई निर्णय इसमें नहीं हो पाया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1790 ईस्वी में लड़ा गया। इसका लड़ाई जो है टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के पुत्र थे और अंग्रेजों के बीच हुई और ये लड़ाई जो है एक संधि के माध्यम से जो है समाप्त हो गई। ये लड़ाई जो है 1790 में लड़ी गई, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि एक संधि के माध्यम से समाप्त हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथी बार जो है अंग्रेज और मैसूर की लड़ाई हुई, यह 1799 में हुई। इसमें टीपू सुल्तान वर्सेस जो है अंग्रेज, यानी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध लड़ा गया और इसमें जो है टीपू सुल्तान की जो है पराजय हुई, मृत्यु हुई और मैसूर की जो शक्ति थी, मैसूर साम्राज्य का जो ताकत था, उसका यहां से पतन हो गया। इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं अगले युद्ध की ओर, जिसको चिलियान वाला युद्ध के नाम से जाना जाता है। चिलियान वाला युद्ध जो है 1849 में जो है लड़ा गया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ी गई थी। चिलियान वाला युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख लोगों के बीच लड़ी गई थी और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है विजय हुई थी। इसके बाद चले आते हैं हम लोग भारत और चीन का युद्ध। भारत और चीन का युद्ध 1962 में जो है हुआ था। हालांकि इन सब विषयों पर भारत चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में एक अलग वीडियोस की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको जो है काफी डिटेल से इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल जो है भारत चीन का युद्ध 1962, चीन ने जो है अचानक से जो है हमला कर दिया और बढ़त जो है चीन को जो है इसमें मिली हुई थी, लेकिन चीन ने अचानक ही जो है अपनी ओर से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यूं कह सकते हैं हम लोग कि इसमें चीन जो है जीता था। हालांकि जीत और हार का कोई निर्णय नहीं हुआ था, चीन ने स्वयं जो है युद्ध को रोक लिया था। ये नहीं कह सकते हम लोग कि चीन के साथ लड़ाई में भारत हार गया था, ये हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि हम लोगों ने युद्ध नहीं रोका था। आ जाते हैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, जो कि पहला युद्ध हुआ 1965 में और इस युद्ध में आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान की जब भी लड़ाई हुई है तो उसमें जो है विजय हमेशा जो है भारत की ही हुई है। क्यों? बाप तो बाप ही होता है। तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1965, फिर दूसरा लड़ाई भारत और पाकिस्तान का 1971 ये बांग्लादेश के मुद्दे पर जो ये लड़ाई हुई थी, इसमें भी जो है बहुत बड़ी सफलता भारत को हाथ लगी थी। पाकिस्तान को अपने 90,000 से ज्यादा सैनिकों को जो है सशस्त्र आत्मसमर्पण करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा। इतना बड़ा जो है पराजय जो है आज तक किसी देश को जो है देखना नहीं पड़ा था।
इसके बाद फिर कारगिल युद्ध, हालांकि ये जो है एक खुला युद्ध नहीं था, छद्म युद्ध था, जिसमें जो है पाकिस्तानी सेना जो है वो जो आतंकवादी थे या घुसपैठिए थे उनके जो है पीछे से लड़ रही थी, परंतु इसमें भी जो है हमारे वीर सैनिकों ने जो है इस प्रकार से लड़ाई लड़ी कि हम लोगों ने जो है इसमें भी अपना फतह हासिल किया। हालांकि इस युद्ध में जो है बहुत सारे भारतीय सैनिकों को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी, शहीद होना पड़ा, लेकिन विजय जो है हमारी ही रही। एक ऐतिहासिक युद्ध महाभारत का युद्ध जो है, आप जानते हैं महाभारत का युद्ध जो है कौरव और पांडवों के बीच जो है दो आपस में चचेरे भाई थे, उन्हीं के बीच ये लड़ाई चली थी और ये युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। राम और रावण का युद्ध भी आपको पता होगा, यह भी एक ऐतिहासिक और मैथोलॉजिकल जो है युद्ध के रूप में हम लोग देखते हैं। ये धर्म और धर्म की लड़ाई के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पर जो महाभारत और रामायण जो है चूंकि दोनों जो है माइथोलॉजी से संबंधित है, लेकिन दोनों के जो है महाकाव्य होने के बावजूद दोनों का जो उद्देश्य है उसमें बहुत ज्यादा भिन्नता है ना। महाभारत जो है जीवन में शिक्षा देती है और रामायण जो है हमें अनुसरण सिखाती है। तो इस लड़ाई में राम रावण का जो युद्ध हुआ, ये युद्ध जो 84 डेज तक चला था और इसमें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जो है विजय हुई। आगे खतौली का युद्ध, ये युद्ध जो है 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। बाड़ी का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में लड़ा गया था धौलपुर में, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, फिर महाराणा सांगा की विजय हुई। गगरौन का युद्ध 1519 में लड़ा गया, यह भी जो है सांगा और महमूद खिलजी के बीच लड़ी गई, इसमें भी महाराणा सांगा का जो है सांगा का विजय हुआ। इसके बाद बयाना का युद्ध जो कि भरतपुर में है राजस्थान में, 1527 में लड़ा गया था, यह भी सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें सांगा की विजय हुई। धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया, ये जो है दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों भाई ही थे, आपस में जो है दोनों लड़े थे। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ये लड़ाई हुई थी और इसमें जो है औरंगजेब की जो है जीत हुई थी। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया, ये हुमायूं और जो है सालार खान के बीच, जो एक अफगानी था सालार खान के बीच लड़ा गया और इस लड़ाई में हुमायूं की जो है जीत हुई। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में ये लड़ा गया, हुमायूं और शेरशाह के बीच ये लड़ा गया था। ये मुगल वंश को जो है पुनः स्थापित करने में जो है मददगार रहा। अहमदनगर का युद्ध ये 1600 ईस्वी में लड़ा गया, अकबर और चांद बीबी के बीच ये लड़ाई हुई थी और इसमें जो है अकबर की विजय हुई। अगला युद्ध है असीरगढ़ का युद्ध, यह युद्ध जो है 1601 ईस्वी में लड़ा गया, ये अकबर और मियां बहादुर के बीच लड़ा गया था, इसमें भी अकबर की विजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध, अगला युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में लड़ा गया, ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। हम लोगों ने अभी देखा था कि एक और युद्ध था दारा शिकोह धर्मत का युद्ध और दूसरा युद्ध था जो है सामूगढ़ का युद्ध, इसमें दूसरी बार जो है दारा शिकोह को जो है औरंगजेब ने पराजित किया। खेड़ा का युद्ध में मराठा छत्रपति शाहू का जो है युद्ध ताराबाई के साथ हुआ और इसमें छत्रपति शाहू का जो है विजय हुआ। भोपाल के युद्ध की बात करें, भोपाल युद्ध 1737 में लड़ा गया और इसमें जो है बाजीराव प्रथम और जो है मुगलों के बीच ये लड़ाई हुई, जिसमें बाजीराव प्रथम की जो है जीत हुई। करनाल का युद्ध का यदि बात करें तो 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया, ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह जो कि मुगल थे इनके बीच लड़ा गया, नादिर शाह की जो है इसमें विजय हुई। इसके अलावा और भी कुछ युद्ध हैं, हालांकि जिन युद्धों और उसके तिथि क्रम और जीत हार का जो हम लोग बात कर रहे हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से जो है देखें, इसको याद रखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली इससे बाहर जो है युद्ध से संबंधित या भारतीय युद्ध से संबंधित इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने की कोई संभावना दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी, सारे प्रश्न इससे ही पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध जो है 1740 में लड़ा गया, जो अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है अलीवर्दी खान की जो है विजय हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से लेकर 1748 के बीच लड़ा गया। ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। यानी जो है यदि आपसे पूछा जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध किसने जीता, तो जो है फ्रांसीसियों ने जीता था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से लेकर 1754 तक चला। यह भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया, लेकिन इसमें जो है विजय अंग्रेजों की हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1757 से 63 तक ये युद्ध लड़ा गया। इसमें अंग्रेज और जो है फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई हुई। ये लड़ाई भी अंग्रेजों ने ही जीती। बहुत कॉमन है, आप यदि जो है आंग्ल मैसूर युद्ध देखें, उसका भी क्रम लगभग यही है। पहला युद्ध जो अंग्रेज हार गए थे और जो है उसके बाद उनकी विजय हुई या फिर संधियां हुई। यहां पर भी आप कर्नाटक युद्ध में भी यही देखेंगे, पहला युद्ध उन्होंने हारा और दो को जीता। इसके बाद आप अगला युद्ध बेदरा का युद्ध देखें, 1759 ईस्वी 1759 अंग्रेज और डच के बीच जो ये लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई को भी जो अंग्रेजों ने जीत लिया था। रूहेला का युद्ध की बात करें तो 1773 1773 से 74 यानी एक वर्ष तक चला हुआ इस युद्ध में जो है अंग्रेज और जो है हाफिज खान के बीच जो ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। सिंध खेड़ा का युद्ध का यदि बात करें तो यह 1775 ईस्वी यानी 1775 में लड़ा गया। मराठा और निजाम के बीच ये लड़ाई हुई थी। हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था और इसमें जो है मराठों की जो है जीत हुई। तो इस तरह हम लोगों ने भारतीय युद्ध के संदर्भ में जो है जो जानकारियां प्राप्त की वो आपके लिए जो है काफी जानकारी युक्त होंगे। इसके साथ ही जो है एक और विशिष्ट बात जो है कि मैं आपको ये बताते चलूं कि दुनिया का जो सबसे छोटा युद्ध रहा है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध जो रहा है वो जो है 1869 में लड़ा गया। दुनिया का सबसे छोटा यानी समय काल के हिसाब से सबसे छोटा युद्ध जो है 1869 में लड़ा गया, जिसको जंजीबार का युद्ध कहते हैं, है ना। और ये लड़ाई जो है केवल 38 मिनट चली थी, ओनली 38 मिनट। उसके बाद जो है ये लड़ाई जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच हुई थी और जंजीबार के युद्ध का जो है कोई निर्णय नहीं हुआ था, बल्कि दोनों के बीच संधि हो गई थी। तो यदि ये जानकारियां आपको रोचक लगी हो, यदि जो है ये उपयोगी साबित हो आपके लिए, तो आप जो है इस वीडियो को जो है जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।